नमस्कार, आशा करता हूँ आप ठीक होंगे। टेक्नोलॉजी ने इंसान की ज़िंदगी बेहतर एवं अच्छी बनाई, तो इसी के साथ बहुत सी मुश्किलें भी बढ़ाई और जुर्म क्राइम के रास्ते भी खोल दिए। कुछ सालों से एक ट्रेंड चल गया है, जब से सोशल मीडिया का दौर आया है, क्रिमिनल ने अपने काम करने का तरीका ही बदल दिया है। क्या आपको पता है, डेटिंग ऐप हर 10 में से एक प्रोफाइल फेक होती है, जिसकी वजह से क्राइम या फ्रॉड करना और भी आसान होता है। अब जब बात स्कैम्स की हो ही रही है, तो कोई भला एस्ले मेडिसन डेटिंग ऐप के स्कैम्स की कहानी को कोई कैसे भूल सकता है। जी हाँ, ये वही ऐप है जिसके यूज़र्स के पर्सनल डाटा चोरी हो गए थे और अगले ही दिन डार्क वेब पे नज़र आने लगे थे। और एक चीज़ और बताता हूँ कि इंडिया में हर 3 आदमी में से किसी एक के मोबाइल में डेटिंग ऐप होता है। तो कहानी शुरू होती है दिल्ली के वसंत कुंज इलाके से। दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में एक ज्वेलर्स रहते थे जिनका नाम विकास था, जो कि सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव थे और उसमें से भी यह सबसे ज़्यादा टिंडर ऐप का यूज़ करते थे। विकास का ज्वेलर्स का काम बहुत ही अच्छा चल रहा था और ये मशहूर डेटिंग ऐप टिंडर का यूज़ करते थे। एक शाम विकास चाय पीते पीते टिंडर ऐप चला रहे थे और ऐप में स्क्रॉल कर रहे थे कि अचानक उन्हें एक लड़की ने राइट स्वाइप किया था। लड़की बेहद खूबसूरत थी और उसके प्रोफाइल को देखकर लग रहा था कि यह कोई हाई प्रोफाइल की लड़की है। विकास लड़की के प्रोफाइल को देखता है। विकास ये लुभावना ऑफर ठुकरा नहीं सका, क्योंकि यहाँ तो लड़की ने खुद विकास को राइट स्वाइप करके अपना इंटरेस्ट दिखाया था और इतनी सुंदर और हाई प्रोफाइल की लड़की देखकर विकास ने भी राइट स्वाइप कर दिया और इसी के साथ वर्चुअल वर्ल्ड में दोनों की दोस्ती की शुरुआत हो गई। लड़की करीब दिल्ली के गुड़गांव की रहने वाली थी। उसने खुद को एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बताया और साथ ही यह भी बताया कि वह एक गुरुग्राम के ही मल्टीनेशनल कंपनी के साथ काम कर रही है। थोड़ी ही दिनों में विकास और उस लड़की ने अपने फ़ोन नंबर एक्सचेंज कर लिए और अब टिंडर ऐप से निकलकर व्हाट्सएप पे दोनों वीडियो कॉल और चैट करने लगे थे। अब विकास और वह लड़की देर रात भर वीडियो कॉल और चैटिंग करने लगे थे और दोनों एक दूसरे से ज़्यादा ही इंटरेस्ट ले रहे थे कि खैर यह सब चलता रहता है। और करीब एक हफ्ते बाद विकास ने अपनी नई नई बनी हुई गर्लफ्रेंड को मिलने के लिए बुलाया था। अब विकास गुरुग्राम के एक रिजॉर्ट में उसका इंतज़ार करने लगता है। तभी वह लड़की आ जाती है और अब विकास और वह लड़की रिजॉर्ट के एक कमरे में थे। इसके बाद दोनों ने रिजॉर्ट के कमरे में एक अच्छा वक्त गुजारा और अगले ही दिन विकास ने गुरुग्राम के ही सेक्टर 68 में इस लड़की को उतार दिया। फिर वह अपने ज्वेलरी की दुकान पर आ गया और अपने काम में लौट गया। उसके अगले दिन जब वह उस लड़की को फ़ोन करता है तो वह नंबर स्विच ऑफ आ रहा है और उसके टिंडर से भी प्रोफाइल गायब हो गई थी। फिर 3 दिन बाद उसे एक कॉल आता है। विकास बोलता है हेलो, तो दूसरी तरफ से कॉल पे जो व्यक्ति था वह कहता है कि विकास बोल रहा है। विकास कहता है हाँ, मैं विकास बोल रहा हूँ। फिर तभी दूसरा व्यक्ति कहता है अब मैं जो कह रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। विकास कहता है क्या मतलब? फिर दूसरा व्यक्ति बोलता है कि तू गुरुग्राम के रिजॉर्ट में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कमरे में ठहरा था, वह तेरी सबसे बड़ी गलती थी। और सुन, अब मैं जैसा जैसा कहता जा रहा हूँ तू चुपचाप वैसा वैसा कर, नहीं तो रिजॉर्ट में बंद कमरे की वह मुलाकात कब सोशल मीडिया पर वायरल हो जाएगी खुद तुझे भी पता नहीं चलेगा। और कॉल कट हो जाती है। अब विकास टेंशन में आ जाता है और परेशान होने लगता है कि अब मैं क्या करूं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे। अब विकास ने भी वही किया इस हाल में जो कोई भी व्यक्ति करता। उसने अपनी जो नई नई गर्लफ्रेंड बनी थी उसे कॉल किया, मगर उसका तब भी फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। फिर ठीक 2 घंटे बाद विकास को दोबारा उसी नंबर से कॉल आया और फिर जो दूसरी तरफ व्यक्ति था उसने बोला कि हमारे पास तेरी ऐसी वीडियोस है जो कि अगर वो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाएगी तो तू मुंह दिखाने भी लायक नहीं रहेगा। फिर विकास बोला आप चाहते क्या हो? फिर दूसरी तरफ वाला व्यक्ति बोलता है ज़्यादा नहीं, बस 1 करोड़ रुपए। यह सुनते ही मानो विकास के पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उससे गलती कहाँ हुई। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे।